मैं आपको एक ही बता रहा हूँ कि अवगत करा रहा हूँ कि मैं जितने भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि उनकी बुराई किसी की ब्लॉग में नहीं होगा। अपने ब्लॉग में वही लोग रहेंगे। जैसे आप ये आज आए हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से, तो मैंने इनको बोल रखा है कि आप अपने काम गिनाओ, और मतलब जो मतलब आपके साथ जो लड़ रहा है, जो भी उसकी हमने कोई बुराई नहीं करनी, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहा है और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी किसी की बुराई नहीं करना। अपना काम बताओ, और आपने 5 साल के बाद जीत के आ तो आप फिर उसके बाद क्या कर रहे हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों। आवश्यकता है उन क्षेत्रों में काम करने के लिए युवाओं को कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में मैं जोड़ना चाहता हूं। आप सभी लोगों से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि जो मेरे अपने प्रयास हैं, इन प्रयासों को मंगलासो के प्रत्येक गांव को, चाहे सूणी का गांव हो, नूना का गांव हो, हमारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा। और जैसे हमारे लोअर कंगलासो के मोटर मार्ग में गैस की कनेक्टिविटी अभी नहीं हो पा रही है, गैस कनेक्टिविटी को हम सुचारू रूप से मैं लाने का प्रयास करूंगा। और कंगलासो का जो हमारा एक हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं उधर? आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हूँ अपने घर पे ही, और दोस्तों हमारे घर पर आ रहे हैं प्रकाश जोशी, जो कि पूर्व में है जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और मोहनेरी से। और दोस्तों इस बार उनकी धर्मपत्नी लड़ी है जिला पंचायत सदस्य मोहनेरी से। और दोस्तों आज हम घर पर आ रखे हैं और उनसे एक दो सवाल करते हैं, और अपने पीछे कार्यकाल से उनसे पूछते हैं उन्होंने कैसा काम किया, क्या नहीं किया, और जनता के बीच में अपनी 2-3 बातें रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहते हैं, वो सब आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया हमारे घर पर आए। धन्यवाद उदय भाई। जैसा कि आपने बताया कि 2014 से 2019 तक मैं मोहनरी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रहा, और उस समय मुझे हमारी मोहनरी क्षेत्र की सम्मानित जनता ने 705 वोटों से विजयी बनाया था। और उस समय भी मैं शिक्षा सेवा के क्षेत्र से आया था इस क्षेत्र में। और जैसा कि आपको अवगत कराना भी चाहता हूँ कि उस समय भी युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के नारों के साथ मैं चुनावी मैदान में था। और उस नारे के साथ मैंने अपने क्षेत्र में जो मुझे जिला पंचायत से उस समय 5 साल में 25 लाख रुपया मिले, 5 लाख रुपया प्रति वर्ष मुझे जिला पंचायत से कार्य करने का मौका मिला। और 29 ग्राम पंचायतें पूरे मेरे जिला पंचायत क्षेत्र मोहनेरी में हुआ करती थी, जिसमें मैंने अपने क्षेत्र के विभिन्न गाँव में प्रवेश द्वार, मंदिरों में पटाल बिछाई माने सौंदर्यीकरण कार्य, और क्षेत्र में यात्री प्रतीक्षालय और सीसी मार्ग, और विभिन्न क्षेत्रों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सड़कों के क्षेत्र में भी काम किया है। जैसा मेरा मुख्य उद्देश्य उस समय था कि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रापड़ जीना पानी मजेड़ा लोअर कंगलासो मोटर मार्ग, उसकी जो फाइलें थी वो बंद थी उस समय, अप्रूवल थी लेकिन सैद्धांतिक स्वीकृति वन भूमि का हस्तांतरण एनजीटी के नॉर्म्स के तहत नहीं हो पाया था। तो मैं जब जिला पंचायत सदस्य बना तो मैंने सबसे पहले लोअर कंगलासो मोटर मार्ग की फाइलों को निकाला। तत्कालीन विधायक, तत्कालीन सरकार से मैं गया, उनके पास उनका संरक्षण भी लिया है, और उनके माध्यम से जब हमने एनजीटी से अपनी रोड पास कराई तो 2021 में हमारी 5 किलोमीटर की रोड कटी भी है। और उसके साथ साथ मैं आपको अवगत ये भी कराना चाहता हूँ कि जैसे कि पीएमजेएसवाई की सड़कें उस समय थी, जैसे कि हमारी धापानी से डडुली उगलिया का मिलान, और आपकी निगराली से दूनाकोट तक की सड़क, और नौला थिरोली का संपर्क मार्ग जो हमारे सड़क है पीएमजेएसवाई की, और बासोट बिनोली मजेड़ा पीएमजेएसवाई की रोड। इन रोडों की डीपीआर बनाने भी मैंने भरसक अपना प्रयास जारी रखा और जिसमें हमें सफलता मिली। और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैंने बिनोली रोड से छोयाबुंगा को 1 किलोमीटर की रोड पास करवाई, और उसके साथ साथ मेरी गाँव मेरी सड़क योजना में भी मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र की बिनोली की रोड और आपके डढुली से मल्ला मयालकोट की सड़क, इन सड़कों पर भी, और धारण जो पंथगांव से धारण के गांव के लिए भी हमने उस पर काम किया था। और उसके साथ साथ मैं आपको अवगत ये भी कराना चाहता हूँ कि मैंने
यात्री प्रतीक्षालय आपको याद भी होगा कि आप देखते होंगे पर्यटन विभाग के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र में लछमौला में हो गया, धारड़ हेलीपैड में हो गया, और भगुनिया बगड़वार में हो गया, उगलिया में हो गया, देवरा पानी में हो गया, माँ बासुट कालिका धाम में हो गया, बाजन में हो गया झंडीधार में, और मेहरवाखी शौतरा में हो गया, इतने यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया। और बटिया जीवाल के गधेरे में भी यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया। और मैं यदि योजनाओं को यदि गिनाऊं तो मैं एक एक गांव के मैं गिना सकता हूं, लेकिन मेरा भरसक प्रयास यह है कि युवा शक्ति को मेरा एक संदेश भी था कि हमने कैरियर काउंसलिंग मोटिवेशन कार्यक्रम भी मैंने दिए थे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के एग्जाम को पास करें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। इसी के कार्यक्रम के तहत मैं युवा मैराथन लेके भी आपके बीच आया हूँ। मैंने 5 युवा मैराथन कराई थी 12-12 किलोमीटर की, भिकियासैंण से बासुट भी कराई, भतरौज खान से पीपल मंडी, भतरौज खान से सिनौड़ा, भतरौज खान से टानी, भतरौज खान से चौनलिया। तो ये तमाम कार्यक्रमों को लेके मैं क्षेत्र में आया हूं। और मेरा आज एक लक्ष्य है बहुत, मैं दोबारा क्षेत्र की जनता के बीच इसलिए आना चाह रहा हूं कि जो ये काम अधूरे हैं, आज भी हमारी कंगलासों की मोटर मार्ग आज भी कंगलासों संपर्क मार्गों से जूझ रहा है। आप देख लीजिएगा, रापड़ जीनापानी कंगलासों मोटर मार्ग अवरुद्ध है, कोई बना ही नहीं है। आज भी हम 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, कोई मर भी जाता है उसको ले जाने के लिए शमशान घाट के लिए हमारे पास रास्ते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं यदि जिला पंचायत क्षेत्र से मेरी सम्मानित जनता मुझे पुनः मेरी धर्म प्रतिनिधि को विजयी बनाती है, तो मेरा पहला लक्ष्य होगा कि मैं हर गांव की कनेक्टिविटी, हर गांव के को सड़क से जोड़ूंगा। और उसके साथ साथ मैं एक भी कहना चाहता हूं कि कंगलासों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हमेशा सदैव समर्पित रहता हूं। और मैं केंद्रीय विद्यालय की मेरे एक मुहिम है कि हमारे क्षेत्र में कंगलासों कि क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। और जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उन क्षेत्रों में काम करने के लिए युवाओं को कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में मैं जोड़ना चाहता हूं। आप सभी लोगों से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि जो मेरे अपने प्रयास हैं, इन प्रयासों को मैं मूलभूत रूप में अवतरित कराना चाह रहा हूँ। संरक्षण में रहता है, विजय बंगारी नाम का लड़का है, आज भाभा में साइंटिस्ट बन चुका है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के भी ऐसे नौजवान युवा साथी आगे बढ़ें, उनके लिए हम इन फ्यूचर कैरियर काउंसलिंग लेके आएंगे। और यूपीएससी करने वाले, जो यूपीएससी चाहता है, एनडीए, सीडीएस की तैयारी करना चाहता है, हम ऐसे बच्चों को प्रशासनिक अधिकारियों से मिलाना भी चाहेंगे। और हर गांव को सड़क से जोड़ने का मेरा तात्पर्य है। सबसे पहले मेरा तात्पर्य ये रहेगा कि रापड़ जीनापानी, धन्नोली, डुमना, भौनली, करगिना, कोट अस्वाल होते हुए जीनापानी सड़क मिलेगी। और 2 किलोमीटर मजेड़ा भी मिलाएंगे, हम उसको पक्की कराएंगे। और उसके बाद मजेड़ा से भिकियासैंण जो हमारी मोटर मार्ग जा रही है उस पर भी मैं काम करूंगा। और बुंगा नौरर से जो हमारी रोड सीम वाली है वो भी अभी कच्ची है, वो मेरे कार्यकाल के दौरान ही बनी थी, उसको भी पक्की कराऊंगा। और उसकी कनेक्टिविटी मैं चाहता हूं कि सीम से मुनील होते हुए नेपालकोट, दलमाणी, बमेली से हम लिंक करा के उसको भी पक्की कराएंगे। और अपने कंगलासों के प्रत्येक गाँव को, चाहे सोनी का गाँव हो, नूना का गाँव हो, हमारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा। और जैसे हमारे लोअर कंगलासों की मोटर मार्ग में गैस की कनेक्टिविटी अभी नहीं हो पा रही है, गैस कनेक्टिविटी को हम सुचारू रूप से मैं लाने का प्रयास करूंगा। और कंगलासों का जो हमारा एक इतिहास रहा है कि ये उपजाऊ कृषि क्षेत्र के रूप में माना जाता था, पशुपालन के रूप में जाना जाता था, कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो थी एग्रीकल्चर, हम उसको पुनः जो हिमाचल की तर्ज पर, हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हिमाचल की तर्ज पर हमें उद्यानीकरण को इससे जोड़ा जाए, जिससे कि हम चकबंदी पर्सनल जो गांव में रह रहे हैं उन व्यक्तियों को आगे लाके उनको चकबंदी के रूप में जोड़े। जैसे हमारे वहाँ आम की फसल होती है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण हम कम मूल्यों में बेच देते हैं। लेकिन जब रामनगर का आम खत्म हो जाता है तो हमारी आम की वैल्यू तब बढ़ती है। वो आज हम रामनगर का आम 60 रुपया किलो खरीद रहे हैं, तब हमारे पहाड़ का आम रामनगर में 100 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन हम 100 रुपया कट्ठा बेच देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी मुहिम को लाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैंने विद्यालयों में जाकर, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हमारे क्षेत्र में है, वहाँ की एक बार बहुत बड़ी अव्यवस्था हो गई थी, तो वो अव्यवस्थाओं पर मैं लड़ा हूँ। हमारे उपनल कर्मचारियों को, भाइयों को वहां से निकाला जा रहा था, उनके लिए शपथ पत्र तैयार कर दिया था। उन भाइयों ने अपनी पीड़ा बताई और मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और मैं उनके साथ खड़ा रहा। तत्कालीन प्रधानाचार्य को उस समय यहाँ से जाना पड़ा, उनको यहाँ से भगाया गया।
तो मैं चाहता हूँ हम संघर्षशील रहें, हमेशा संघर्ष करते हैं। जिला योजना से मैंने अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरनोली का नवनिर्माण कराया, मैंने सीम राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नवनिर्माण करवाया अपने जिला योजना से। सिरमौली में मैंने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कक्ष का जिला योजना से वहाँ भी मैंने स्वीकृति के लिए प्रयास करे, और सिनौड़ा में साधन सहकारी समिति की जो बिल्डिंग थी उसको भी मैंने नवनिर्माण, उसकी बिल्डिंग का नवनिर्माण अपने जिला योजना से स्वीकृति अपने उस समय कार्यक्रम के दौरान कराए। और कार्यक्रम तो बहुत हैं। मैं रक्तदान करने, मैं अपने क्षेत्र की जनता से कहता भी हूँ कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी और एनएसएस से जुड़ा हूँ। मैं रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करते आया हूँ अपने जन्म दिवस पर। मैंने हीरानंद धर्मशाला भतरौज खान पे 2 साल अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, मैंने 1 साल सियालकोट में लगाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्षेत्रीय जनता में भी रक्तदान के प्रति जागरूकता आए, और हम चाहते हैं कि भगवान चाहे किसी को रक्त की आवश्यकता न पड़े, और यदि पड़ती है तो मैं सेवक तैयार हूँ, मुझे आप कॉल करिए। रानीखेत ब्लड बैंक हो चाहे अल्मोड़ा ब्लड बैंक से हो, हम सुविधा मुहैया कराते हैं। ये एक धर्म है मेरा सेवा करने का। तो आपके बीच पुनः शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। सिनौड़ा के सरकारी हॉस्पिटल की बड़ी दुर्दशा है। मैं जब जिला पंचायत था मेरे पास मिनट्स भी याद नोट हैं, मैंने उसके लिए भी संघर्ष किया कि सिनौड़ा का हॉस्पिटल यदि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के कारण यदि डिस्ट्रॉय हो रही है तो आप नई जगहों का सिलेक्शन करिए, हमारी सिनौड़ा क्षेत्र में हॉस्पिटल बनवाइए जब सुविधा हमें चाहिए। तो आज भी मैं विगत 5 वर्षों से सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ भागीदारी करता हूं, लेकिन आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। मैं पुनः क्षेत्र की सेवा के लिए आ रहा हूं कि जिस प्रकार जो काम अधूरे थे, छूटे थे, जो मैंने किए थे अपने कार्यकाल के दौरान, वो वैसी के वैसी रहे हैं। क्षेत्र की जनमानस में एक अभिलाषा की किरण यह है कि प्रकाश भाई को एक बार पुनः मौका दें। मैं चाहता हूं कि धर्मपत्नी जी मेरी आई है क्षेत्र में, काम तो मैंने ही करने हैं, लेकिन धर्मपत्नी जी को एक जो संवैधानिक तंत्र के तहत महिला जो सीट है उसके तहत उतारा है। और आपका सेवक पुनः आपके बीच निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि इस बेटे को, इस भाई को, अपने युवा साथी को एक बार मौका दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। और काम किए हैं, काम गिनाने पर मैंने आपको अभी बहुत काम गिनाए हैं, मैंने पूरे क्षेत्र में काम किए हैं। चाहे आप मेरे लछमौला से शुरू कर लीजिएगा, मेरे दनपौला से आ जाइए। मैंने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या माध्यमिक विद्यालय भतरौज खान में मंच का निर्माण करवाया, और मेधावी। तो दोस्तों इन्होंने अपनी जो काम, जो अपनी जो कार्यकाल में जो अपने पर काम गिनाए, लेकिन जनता ये चाह रही है कि उन्होंने काम तो गिनाया लेकिन जनता को पता नहीं है। तो अब वो आप कैसे बताओगे जनता को? मैं सम्मानित जनता के बीच में इसीलिए आ रहा हूँ। वैसे मैंने जो काम किए हैं वो दिखने के लिए हैं। जो गेट बनाए हैं तो वो आपको पता ही है, मैंने आज बोड़ा में गेट बनाया, मैंने पंथगांव में गेट बनाया, मैंने निगराली में गेट बनाया, मैंने गुजरगढ़ी में गेट बनाया, मैंने महाकालेश्वर में गेट बनाया, और मैंने बटिया माँ भगवती देवी मंदिर के प्रांगण के लिए गेट बनाया है। तो ये दिखने वाले हैं। यात्री प्रतीक्षालय आज आप देख रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, और उसके अंदर लछमौला में या देवरपानी कहीं भी है, नाम लिखा है, मुझे बताने की भी इतनी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ जनता को क्या होता है कि कई बार पता नहीं चलता है, मैं अपना मैनिफेस्टो लेके आऊँगा, तो उसमें जो मैंने काम किए हैं उनको मैं जरूर प्रदर्शित करूँगा और जनता के बीच में आके बताऊँगा कि मैंने ये काम किए हैं। जनता आपसे ये चाहती है, आपने 5 साल आप रहे हो, जिला पंचायत रहे, लेकिन उसमें आप 2 या 3 ही बार गांव में आए, कहीं जगहों पे दिखे आप, लेकिन उससे पहले कहाँ थे आप? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में मैं था तो मेरा बिल्कुल क्षेत्र की जो सम्मानित जनता के बीच में जो कार्यक्रम होते थे मैंने पूर्ण रूप से सहभागिता करी है। चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी के निमंत्रण भी आते थे तब भी पहुंचा हूं, और चाहे विभागीय रूप से बैठकें हुई है क्षेत्र में, कोई भी बैठक ऐसी नहीं हुआ करती थी जिसमें प्रकाश जोशी नहीं पहुंचता था। चाहे वो जिला स्तर की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की बैठकें हो, चाहे वो बीटीसी की बैठक हो, चाहे वो जिला पंचायत की बैठक हो, चाहे वो जिला योजना की बैठक हो, कि मेरी पूर्ण रूप से भागीदारी रहती थी। क्षेत्र में एक अलग रहती थी कि प्रकाश जोशी क्षेत्र के लिए हमेशा संघर्षशील है, कंगलासों के लिए संघर्षशील है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं, मैंने अभी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का प्रकरण इसलिए बताया, जब वो मेरे टच में थे उनको पता था ये लड़का लड़ सकता है, ये जानता है, ये संघर्ष कर सकता है।
जाता है। तो इतनी बड़ी मुहिम को मैंने वहाँ निपटारा किया है, जो बिल्कुल हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, मैं संघर्ष उनके लिए मैंने किया है। और जहाँ पर बात आती है उदय भाई कि आप गांव में नहीं दिखे, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, इन 5 सालों में जब मैं 2019 के बाद किसी भी पद पर नहीं था, तो मैं रोजगार के प्रति, क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं था, तो मैं रोजगार के लिए अपने क्षेत्र से थोड़ा बाहर आउटसाइड पर अपने रोजगार के लिए निकला हूँ। मैंने अपना रोजगार भी अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे निकलना पड़ा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरी उस समय सरकारी मीटिंगों में भागीदारी कम रही, क्योंकि मैं जब पद वतन नहीं था तो आमंत्रण मिलता नहीं था, तो जबरदस्ती में किसी भी मीटिंग संवैधानिक तंत्र के तहत नहीं जा सकता था। वह मेरा थोड़ा एक गैप आया कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं गांव में संपर्क नहीं कर पाया। हाँ, मेरा इंडिविजुअली जो कार्यक्रम होते थे वह पूर्ववत रहे, महिला दिवस के कार्यक्रम हो, चाहे युवा दिवस का कार्यक्रम है, चाहे क्षेत्रीय जनमानस के अंदर जो जागरूकता के कार्यक्रम है, वह यदि इस क्षेत्र में यदि किसी ने किए हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप जान भी सकते हैं इस बात को, आप कोई सामने मैंने प्रदर्शित कर दिया है। इस बार आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले जो आपकी जो 5 साल जो अपने जो रहे हो, जिला पंचायत रहे हो, तो जो सबसे पहले आपके काम छूटे हैं पिछले साल, जो 5 साल आपने 2015 के बाद जब 19 तक जो रहे आप, उसके बाद जो आपके काम छूटे हैं, उस काम में सबसे पहले ऐसा काम कौन सा छूटा था जो इस बार जब जीत के आओगे तो पहले सबसे पहले वही काम करोगे? सबसे पहला मेरा काम होगा कि लोअर कंगलासो मोटर मार्ग रापड़ से जो धन्नोली तक आई है और जो रुकी है, उसको मैं सर्वप्रथम उस धन्नोली से मुझे आगे बढ़ा के चनाली, पुसैला, डुमना, भौनली, करगिना, कोट, असवाल होते हुए जीना पानी मिलाना है। और उसके बाद में उसको मजेड़ा 2 किलोमीटर जो दूना कोट से मजेड़ा मिलाना है, उसको मेरी प्राथमिकता पहली रहेगी। और उसके उपरांत हमारे जो कनेक्टिविटियां हैं, जैसे हमारी पंथगांव से लेकर हमारे सिरमौली से लेकर नीचे धारड़, पीपल मंडी, हौली तक कोई कनेक्टिविटी हम चाहते हैं कि ये भी हमारी कनेक्टिविटी हो जाए, उतना नज़दीक हो जाए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सारे क्षेत्र में हमने पहले सड़कों को जोड़ना है। यदि विकास की कोई रीढ़ है आज के दिन, वो केवल सड़क है। सड़क है तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पुराने लोग जो बाहर अपने रोजगार के लिए बसे हैं, अपने गाँव आना चाहते हैं और घर बनाना चाहते हैं, उनकी बड़ी अभिलाषा है कि हम अपनी देवी देवताओं की पूजा करें, अपने पैतृक घरों को बनाएं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो सड़क के अभाव में आ नहीं पा रहे। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य होगा सड़क की स्थापना करना, और उसके बाद मेरी मुख्य है शिक्षा, कि मैं केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए मैं संघर्ष रहूंगा। मैं कंगलासो क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय से बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मजबूत होती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, आज इनसे फिर मैं कह रहा हूँ प्रकाश जोशी से, ये ब्लॉग के माध्यम से, ये ब्लॉग हमारे जो चैनल के हमेशा रहेगा, जितने अपनी बातें कह रखी हैं ये ब्लॉग के माध्यम से पूरे रहेंगे। और कभी भी आप आप लोग जो कह रहे हो, हम ये चीज़ करेंगे अब जीत के, लेकिन आप जीत के आते हैं और ये चीज़ आपने नहीं किया, तो मैं इस वीडियो को दोबारा रिलीज करूंगा जनता के बीच में। तो इसमें आप सबसे पहले संतुष्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे? यदि मैं इन 5 सालों में अपने इन वादों पर खरा नहीं उतरा तो मैं अगले साल से पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जनता के बीच में आने के लायक ही नहीं रहूंगा। मैं आज ये आपको लिखित रूप से कह रहा हूं कि मैं पंचायत चुनाव या किसी भी चुनाव में खरा नहीं उतर सकता हूं। यदि आपने मुझे विजयी बनाया तो जो आप कहना चाह रहे हैं, यदि मैं अपने उस पर खरा नहीं उतरा अपने वादों पर, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, हर क्षेत्र में, हर विकास में, देखो आज भी जो मेरा जो उद्देश्य है, जो ब्लॉग बनाने के मेरा उद्देश्य है हर गांव में जाना, और मैं ये चाह रहा हूं कि हर गांव में इसको वो करूंगा। कल से मैं निगराली में हूँ, परसों मैं डडुली में हूँ, उसके बाद गुलिया में हूँ, नेपाल कोट में हूँ, हर गाँव जाऊँगा और हर गाँव की समीक्षा आपके बीच में रखे जाऊँगा। और जितने जितने भी प्रतिनिधि जो लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, तो उनके प्रति आप लोगों के बीच में सब सम्मुख रखूंगा, बातें रखूंगा, और जनता क्या चाहती है और जनता क्या इस बार जनता का मूड क्या है 2025 का, तो सब आपके बीच में रखा जाएगा। और सबसे पहले तो जो 2 लोग आ रखे हैं, पहले उनका मैं एक बार उनसे नाम उनको जान लेता हूँ। मैं एक बार उदय भाई एक बात और कहना भूल गया था। मैंने पानी की योजनाएं भी अपने क्षेत्र में करी हैं। उस समय मैं अपने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं को लेकर पूरे क्षेत्र में आया हूँ। नेपाल कोट की पेयजल योजना का समस्या का निदान कराया। अपने धन्नोली में, नौरड़ में एक गौशाला है, वहाँ गौशाला में पेयजल की दिक्कत थी, तो जिला योजना से मैंने वहाँ सुविधा उपलब्ध कराई। मतलब मैं काम गिनाऊँ तो मैं अपना एजेंडा लेके आऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि पूरे क्षेत्र में हर जगह हमने कहीं ना कुछ काम किया है और आगे भी काम रहेंगे। और मेरे छात्र प्रचार में भी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है किसकी में जिज्ञासा, कौन क्या कर सकता है।
इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कंगलासो के क्षेत्रवासियों से, कि एक बार पुनः इस भाई पर विश्वास कीजिए और अपनी धर्मपत्नी दीपा जोशी को आपके बीच लेके आ रहा हूं। छोटे से बड़े काम जो मेरे स्तर के होंगे जरूर करूंगा। आपके सुख दुख का भागीदार हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। और आप कहाँ के? मैं नूना। तो आप इस बार इनके साथ आए हो, और इससे पिछले साल भी आप इनके साथ थे क्या, जब ये 2015 में रहे? हाँ, आप थे या नहीं? साथ नहीं थे, प्रचार हाँ, में थे। प्रचार में थे या नहीं थे? हाँ, नहीं। थे। तो इनका जो चुनाव रहा इस बार का, मतलब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, पिछली बार इनके कार्यकाल आपके गांव में कुछ हुए? हाँ, हुए हैं। कौन से, क्या हुआ आपके गांव में? इनका कार्यकाल क्या रहा जो 2015 में आपके रहे? हरजू की धुनी में बताइए कुछ आपके जो नूना गांव में क्या रहा काम, क्या इन्होंने क्या क्या किया? हरजू धुनी का सौंदर्यीकरण के लिए बताइए। हरजू धुनी के लिए समीकरण करवाया है। अच्छा, काम करवाया। देवरा पानी में यात्री देवरा पानी में यात्री प्रसिद्ध है, वो भी करवाया। रिंगणिया में भी बता दीजिएगा। रिंगणिया में अब अभी सड़ी तरह। आप कहाँ के हो? सामने देखो। मैं ग्राम धनोली का हूँ, तल्ली धनोली का। अच्छा, शिव सिंह जो शिव सिंह कड़ाकोड़ी मेरा नाम है। हम्म। सबसे इन पे हमारे को बहुत ज्यादा गर्व है, क्यों ये सड़क देन इन्हीं की बदौलत है। अच्छा, रापड़ से जीना पानी जो सड़क का निर्माण हुआ इन्हीं की देन है। ये इन्होंने बहुत संघर्ष किया, जो हम धनोली तक अभी हाल फिलहाल वो रोड आ गई है। हाँ, अच्छा। और उससे पहले जब ये 2015 में थे उस समय आप इनके साथ रहे थे? बिल्कुल रहा था। हाँ। और हम तो उस समय इन्होंने क्या क्या कार्य किए? हमारे यहाँ मंदिर में इन्होंने पटाल के वो दिए, और मेन जो कार्य था वो सड़क का था, इन्होंने जो पूरा किया। अच्छा, तो इस बार आप फिर आए इनके साथ, फिर आप घूमने के लिए, और सदा ही काम के लिए आपको? सदा ही इनके साथ रहेंगे। अच्छा, सदा इनके साथ? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मतलब